स्टूडेंट्स, लूसेंट जीके के सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने धार्मिक साहित्य के बारे में वर्णन किया था। अब इस वीडियो में लौकिक साहित्य के बारे में आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। चलिए फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख मिलता है, जिनसे हमें भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए अब पहला देखते हैं ऐतिहासिक क्या है। ऐतिहासिक देखिए में पहला आता है कौटिल्य है। कौटिल्य यानी कि इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है, इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है। इन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया, देखिए प्रश्न यहाँ से अच्छा से बन जाता है कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा है। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। और अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है, तो मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। एक चाणक्य और इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे उस समय। देखिए ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी को दिया गया है। ये अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कवि कल्हड़ द्वारा लिखा गया है। किसका वर्णन है, तो कश्मीर की राजाओं का वर्णन मिलता है इसमें राजतरंगिणी में। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में देखिए महर्षि पाणिनि ने लिखा है, अष्टाध्यायी को लिखा है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो महर्षि पाणिनि ने लिखा है। यह संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। और मुनि कात्यायन द्वारा देखिए कात्यायन जी ने जो लिखा है वार्तिका लिखा है, और गार्गी संहिता को लिखा है। वार्तिका और गार्गी संहिता किसने लिखा है, तो महर्षि कात्यायन जी ने लिखा है। और अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो महर्षि पाणिनि लिखा है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है यह। अब देखिए पतंजलि जी ने जो लिखा है, पतंजलि ने क्या लिखा है, महाभाष्य लिखा है। महाभाष्य की रचना महर्षि पतंजलि ने किया है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त जी ने किया है। और मालविकाग्नि मित्र की रचना किसने किया है, तो कालिदास जी ने किया है। विशेष रूप से उल्लेखनीय ग्रंथ है, ठीक है, जो कि संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, हालांकि यह ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें क्या है, यमन का आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यमनों का भारत पे होने वाले आक्रमण का उल्लेख मिलता है किसमें, तो गार्गी संहिता में मिलता है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें यमनों द्वारा भारत पे हुए आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए ऐतिहासिक जीवनियों के अंतर्गत क्या आता है। ऐतिहासिक जीवनियों के अंतर्गत बुद्ध चरित आता है। तो बुद्ध चरित किसने लिखा है, तो अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित। हर्षचरित किसने लिखा है, तो बाणभट्ट ने लिखा है, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और गौड़वाहो किसकी रचना है, तो वाकपति की रचना है गौड़वाहो। और विक्रमांक देव चरित किसने लिखा है, विक्रमांक देव चरित किसने लिखा है, तो बिल्हड़, कवि बिल्हड़ द्वारा विक्रमांक देव चरित लिखा गया है। नवशासांक चरित किसने लिखा है, नवशासांक चरित पद्मगुप्त ने लिखा है। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है, जयानिक कृत लिखा है। जयानिक कृत की रचना है पृथ्वीराज विजय। देखिए अभी आपने जो इतना पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन रचनाएं हैं और उनके कवियों का नाम है, हर एक एग्जाम में पूछता रहता है, तो इसलिए अब इसको अच्छे से लर्न करेंगे। इसको आप नोट जरूर करिएगा। विदेशी यात्रियों की तरफ चलते हैं। विदेशी यात्रियों में देखिए क्या आता है। विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले जो है कि रोम और यूनान के लेखकों का वर्णन करेंगे, उसके बाद फिर चीन यात्रियों का विवरण है, उसके बाद फिर अरब यात्रियों का विवरण है, ठीक है। तो चलिए रोम और यूनान के लेखकों को देखते हैं। रोम और यूनान के लेखकों में जो पहला नाम आता है वो हेरोडोटस का है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। उसने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो हिस्टोरिका लिखी है। हिस्टोरिका कब लिखी गई, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। और हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है। भारत और फारस के संबंधों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो हिस्टोरिका में मिलती है। हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई है, हेरोडोटस द्वारा लिखा गया है। हेरोडोटस कौन था, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। कहाँ का था, यूनान और यानी कि यूनान एवं रोम के लेखक थे, ठीक है। अगला देखिए मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सिकंदर का सेनापति था। विश्व विजेता सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से जब चंद्रगुप्त ने विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में उन्होंने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था। और मेगास्थनीज ने एक ग्रंथ लिखा था इंडिका, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ही इन्होंने इंडिका ग्रंथ लिखा था, और इसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में अच्छा से लिखा है। डाइमेकस देखिए, डाइमेकस जो है सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। डाइमेकस ये किसके शासनकाल में भरा था,
आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अब डायोनिसियस देखिए, डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस्र नरेश यानी कि मिस्र के जो राजा थे फिलाडेल्फस द्वितीय, उनके राजदूत था। और डायोनिसियस था जो कि अशोक के दरबार में भारत आया था। और टालमी देखिए 2वीं शताब्दी के आसपास भारत आया था और भूगोल ग्रंथ की रचना की थी। टालमी ने भूगोल को लिखा है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी। हिस्टोरी का ध्यान रखिएगा, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी, यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो उसके अंतर्गत क्या आता है? पशुओं, पेड़ पौधों एवं खनिजों का वर्णन मिलता है किसमें? नेचुरल हिस्टोरिका में। और यह कब भारत आया था? तो प्रथम शताब्दी के आसपास यह भारत आया था। अब देखिए चीनी यात्रियों का विवरण देखिए, हम इतिहास जानने के स्रोत में चीनी यात्रियों का विवरण क्या कहता है। चीनी यात्रियों के अंतर्गत पहला नाम आता है फाहयान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फाहयान इसकी यात्रा विवरण जो है कि फोक्यों की नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने क्या किया? मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जो कि अपने विवरण में फोक्यों की नाम से इसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। अगला देखिए, और ये देखिए जो कि याद रखिएगा ये कि फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। बस यही मेन पॉइंट है इसमें। और सुंगयुन देखिए, सुंगयुन जो है 3 वर्षों तक भारत में रहा और शिक्षा ग्रहण की, और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां को एकत्रित की। 518 ईस्वी के आसपास में यहाँ भारत आया था। ह्वेनसांग देखिए, इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। इसे नवाचांग भी के नाम से जानते हैं। और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी के आसपास में भारत में आए थे और यह 16 वर्षों तक भारत में रहे थे ह्वेनसांग ने। ठीक है, ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के देखिए, हर्ष नाम ह्वेनसांग का और हर्षी नाम हर्षवर्धन का, तो थोड़ा सा ट्रिक बन जाता है आपको याद करने के लिए। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इनकी यात्रा विवरण जो है ना, यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। 138 देशों का वर्णन मिलता है। सीयूकी नाम से इनकी यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है। ये ह्वेनसांग के एक मित्र थे व्हीली ने, इन्होंने ह्वेनसांग की जीवनी को लिखा है। अगला देखिए, इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इन्होंने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय के भारतीय दशाओं को वर्णन किया है। यानी कि जो इत्सिंग थे, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में विवरण लिखा है। अब देखिए अरब यात्रियों के बारे में। अरब यात्रियों के बारे में पहले लेखक कहते हैं हमारे अल-बेरूनी। ठीक है, अल-बेरूनी का पूरा नाम आपको दिया गया है। अबुरहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बेरूनी था इनका पूरा नाम। ठीक है, और जो देखिए आगे देखिए अल-बेरूनी जो थे महमूद गजनवी के शासन के, यानी कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल-बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनवी जो कि इनका आक्रमण जो है भारत पे एक प्रसिद्ध है, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। ठीक है, महमूद गजनवी के दौरान ही हुआ था और इन्हीं के साथ आए थे अल-बेरूनी भारत। अल-बेरूनी जो है कि अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता थे। अगला देखिए इब्न खुरदाव इन्होंने क्या लिखा था? अपनी ग्रंथ लिखा थी एक किल्बुल मसालिक वल ममालिक, इन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ में इन्होंने व्यापारिक मार्गों का वर्णन दिया है। किसने? इब्न खुरदाव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? किल्बुल मसालिक वल ममालिक। इसको आप देखिएगा। ठीक है, अगला देखिए अल मसूदी ने ग्रंथ लिखा था मुरुरज जहब। इसमें भारतीय समाज का इन्होंने सचित्र चित्रण किया है, सचित्र विवरण दिया है इसमें मुरुरज जहब में। तो किसने लिखा है? अल मसूदी ने लिखा है। सुलेमान देखिए, सुलेमान जो है कि अपने विवरण में इन्होंने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा है। मीर मोहम्मद मासूम एक देखिए इन्होंने लिखा तहकीक ए हिंद पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और उस तहकीक ए हिंद में सिंध के इतिहास और मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं का वर्णन इन्होंने किया है। किसने किया है? तो मीर मोहम्मद मासूम। ठीक है, मीर मोहम्मद मासूम ने जो है कि पुस्तक लिखी थी आपको तहकीक ए हिंद, मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं का वर्णन उसमें है। अगला आता है देखिए पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो पुरातत्व संबंधित जो साक्ष्य है स्टूडेंट्स, उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और डिटेल डिस्कस करूँगा। तब हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पुरातत्व संबंधित साक्ष्य के साथ।